Hello class, today we will take here next point. In last lecture we have taken the relation between movement, raw movement and central movement. अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं computation of moments for group data. ग्रुप डाटा के लिए ग्रुप डाटा अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा. व्हाट इज ग्रुप डाटा, व्हाट इज मीन बाय द कंटिन्यूअस, व्हाट इज मीन बाय द डिस्क्रीट डाटा. एग्जांपल लेते हैं. फाइंड फर्स्ट फोर मोमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. एक दिया है अबाउट पॉइंट 4. सेकंड दिया है अबाउट 0 एंड थर्ड दिया है अबाउट मीन फॉर द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3 एंड 6. सॉरी 1, 2, 3 एंड 6. ओके. अभी हमें फर्स्ट उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 4 मोमेंट फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट हम लेते हैं okay the earth movement about the point A. यहाँ पे A क्या दिया है, 4 दिया है. अभी हमें फॉर्मूला पता है. हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मीन वाला फॉर्मूला है ना सेंट्रल टेंडेंसी का, वो यूज करेंगे. xi माइनस a रेस टू r करके. ओके. उन्होंने कितने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, 4 मोमेंट. सो पुट a इज इक्वल टू 4. तो आपका क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल्स टू समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस 4 रेस टू आर. अभी आर दिया है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिखती हूँ डिवाइडेड बाय n. टेबल फॉर्म करते हैं. मैं थोड़ा सा ऊपर ही टेबल फॉर्म करती हूँ. मैं ये पूरा रफ कर देती हूँ अभी के लिए. खाली हमारा फॉर्मूला रिमेन रहेगा, बाकी सभी रफ कर देते हैं. यहाँ पे आपका आएगा एक्स आई, यहाँ पे रहेगा एक्स आई माइनस 4, यहाँ पे रहेगा एक्स आई माइनस 4 का स्क्वायर, एक्स आई माइनस 4 का. उन्होंने कितना कहा है, 4th मोमेंट तक. इसके लिए हम क्या करेंगे, रेस टू 4 तक उससे कैलकुलेट करेंगे. नंबर्स उन्होंने ऑलरेडी दिया है 1, 2, 3 एंड 6 और लास्ट का एक आपका टोटल का रहेगा अभी एक्स आई माइनस 4 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 एंड 2. ओके. देन यहाँ पे उसका स्क्वायरिंग करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 4 1 1 एंड 4 हो गया. अभी इसका ही क्यूब करना है. इसका क्यूब कितना आ जाएगा, -27 -8 -1 +8. इसका ही 4th पावर करना है. इसका हम सभी इसी का पावर ले रहे हैं. 81 16 1 1
एंड अगेन हियर 16 हो जाएगा। इसका समेशन करते हैं। xi का समेशन क्या आ गया 15 आ गया। यहाँ पे -5, यहाँ पे कैलसी पे भी कर सकते हैं 19, 29 और ये हो गया मेरा 115। फॉर्मूला मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रफ कर देती हूँ, थोड़ा ऊपर लिखते हैं एंड 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितने नंबर से 1 2 3 4 5 नंबर से n इज इक्वल टू कितना है 5। सो फर्स्ट मोमेंट अबाउट a इज इक्वल टू 4। हमें कितने 4 मोमेंट निकालने के लिए बोले हैं, हम फर्स्ट मोमेंट निकालते हैं। फर्स्ट मोमेंट क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे μ1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस 4 रेस टू 1 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे देखो xi माइनस 4 का क्या आया है समेशन -5 आया है डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर -1। μ1 इज इक्वल टू -1 आ गया। μ2 मतलब सेकंड मोमेंट, अभी मैं पूरा नहीं लिखती बैठती यहाँ पे। सेकंड मोमेंट मतलब μ2 समेशन ऑफ xi माइनस 4 रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना है 19/5। ओके, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं μ2 इज इक्वल टू 19/5। थर्ड मोमेंट फिर से μ3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो गया आपका -29/5। इसे आपको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली इतना ही लिखो। ओके, और लास्ट में है फोर्थ मोमेंट। फोर्थ मोमेंट μ4 इज इक्वल्स टू समेशन xi माइनस 4 का फोर्थ पावर डिवाइडेड बाय 5, मतलब 115 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेट किया तो कितना आएगा 23। μ4 इज इक्वल्स टू 23, जो उन्होंने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा था कि फर्स्ट 4 मोमेंट कैलकुलेट करो, हमने क्या किया यहाँ पे फर्स्ट 4 मोमेंट कैलकुलेट किए। कुछ नहीं, आपको क्या करना है टेबल में उन्होंने हमें एक नॉर्मल ग्रुप डाटा दिया था, इसके लिए इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है। ओके, डिस्क्रीट डाटा दिया रहेगा, कैलकुलेशन अलग रहेंगे, कंटिन्यूस डाटा दिया रहेगा, कैलकुलेशन और अलग रहेंगे। पर ये नॉर्मल डाटा के लिए देखो आपको क्या करना है, जो xi है ना जिसके अबाउट दिया है उसे माइनस करके फिर जितने मोमेंट बोले हैं उसका पावर क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। फर्स्ट 4 मोमेंट दिए हैं तो मैं 1 2 3 4 मोमेंट कैलकुलेट करूँगी। फर्स्ट 5 मोमेंट बोले हैं, फर्स्ट 5 मोमेंट हम उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यू हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशन ऑन योर कैलकुलेटर। ओके, अभी हम ये रफ करते हैं। उन्होंने सेकंड दिया है अबाउट 0, अभी हमने अबाउट 4 का देखा, a इज इक्वल टू 4 उन्होंने हमें दिया हुआ था तो हमने उसका देखा। अभी सेकंड देखेंगे अबाउट 0 के लिए क्या आएगा। मोमेंट अबाउट 0, अभी ये फॉर्मूला कौन सा आता है, रॉ मोमेंट होता है। जब भी हम अबाउट 0 निकालते हैं ना, ये है आपका रॉ मोमेंट i रेस फ्रॉम 1 to n xi रेस टू r डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ओके, टेबल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आएगा xi, यहाँ पे आएगा 4 मोमेंट निकालने हैं ना,
तो एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का क्यूब एंड एक्स आई का फोर्थ पावर। नंबर वही है 1 2 3 3 एंड 6। इसमें एक टेबल और ऐड हो जाएगा, वो है टोटल का। यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 6 का, क्यूब मतलब 1, फोर्थ पावर, अभी इसका समेशन लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ समेशन। 15 समेशन आया 59 279 और ये आ गया 1475 में समेशन मिल गया। अभी हम एक एक मोमेंट निकालते हैं। फर्स्ट रॉ मोमेंट अबाउट ज़ीरो मतलब रॉ मोमेंट ही रहती है, फिर भी हम एक बार लिखते हैं। ठीक, μ1 डैश इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई का पावर 1 अरे अपॉन 5, n इज इक्वल टू कितना है 5, तो ये कितना आ गया 15/5 3, मतलब आपका ये μ1 डैश इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3। μ2 डैश निकालते हैं। μ2 डैश इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 5, कितना है वो 59/5। आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। μ2 डैश इज इक्वल्स टू 59/5। थर्ड है μ3 डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखो आप, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सेकंड मोमेंट ये है आपका थर्ड मोमेंट, यह क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई का क्यूब डिवाइडेड बाय 5, तो ये है आपका 279 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो μ3 डैश इज इक्वल्स टू 279, पॉइंट में निकालना है, निकालो, नहीं निकाला यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा। फोर्थ मोमेंट 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है अभी कि आपकी एग्ज़ाम इसमें ही रहेगी, सो आपको हर एक निकालना ही है। इज इक्वल टू 1475 डिवाइडेड बाय 5, सो μ4 डैश इज इक्वल्स टू 1475/5। ओके, इस तरह से हमने क्या किया है यहाँ पे, वी फाइंड आउट हियर अबाउट ज़ीरो हमने यहाँ पे निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट, अभी आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके लिख डालोगे। हाँ, यहाँ पे और एक अभी उन्होंने दिया है अबाउट द मीन करके दिया है। थर्ड जो था अबाउट द मीन, इसका मीन है ये जो नंबर है ना 1 2 3 एंड 6, तो इसका मीन कितना आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक्स बार करके लिखती हूँ। 1 + 2 + 3 + 3 + 6 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं 5 हैं, तो ये हो गया 15/5। एक्स बार मुझे मिल गया, एक्स बार इज इक्वल्स टू 3 मुझे मिल गया। अभी हमें क्या करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है। मोमेंट अबाउट द पॉइंट, अबाउट मीन कहा है और मीन आया है मेरा एक्स बार इज इक्वल टू 3, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार μr इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू आर डिवाइडेड बाय एन। टेबल हम फॉर्म करते हैं। एक्स आई, अभी हमें पता है कि मीन कितना है 3 है, एक्स आई -3 का स्क्वायर
xi माइनस 3 का क्यूब एंड xi माइनस 3 का फोर्थ पावर। हमें 4 मोमेंट बोला है तो हम अप टू फोर्थ पावर तक उसे कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 3 6 और लास्ट में आएगी टोटल। xi यहाँ पे xi माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2 -1 0 0 +3। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 1 0 0 9। यहाँ पे आएगा आपका -8 -1 0 0 27। यहाँ पे होगा 16 1 0 0 एंड 18 1। समेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, xi की समेशन नहीं भी की तो भी चलेगी, हमने यहाँ पे की है 15 आती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आता है 18, यहाँ पे आता है 98। ओके, ये अभी हमारा समेशन हो गया। हम मीन निकालते हैं, ये आपका मोमेंट निकालते हैं हर एक पॉइंट के लिए। ओके, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे μ1 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi माइनस 3 का फर्स्ट पावर डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आया है हमारा 0/5। तो कितना हो गया, μ1 मेरा 0 हो गया। μ2 समेशन ऑफ xi माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 5, वो कितना हो गया 14/5। तो μ2 इज इक्वल्स टू 14/5 हो गया। यहाँ पे लिखो, ये है आपका सेकंड मोमेंट। थर्ड मोमेंट μ3 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5, वो हो गया आपका 18/5। सो μ3 इज इक्वल्स टू 18/5। ये क्या हो गया आपका थर्ड मोमेंट। ओके, अभी आपका लास्ट में है आपका फोर्थ मोमेंट। यहाँ पे देखो, हमने सभी वैल्यूज निकाली रहती है, खाली फटाफट सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व करो। इतने इजी एग्जांपल्स रहते हैं मोमेंट के ऊपर। मोमेंट एक्चुअली बहुत इजी टॉपिक्स है। ओके, 5 μ4 इज इक्वल्स टू 98/5। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। इस वे से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। अभी देखो, इस एग्जाम्पल में मैंने हर एक टाइप इसमें इंक्लूड किया है कि मोमेंट अबाउट मीन क्या आएगा, मोमेंट अबाउट जीरो मतलब रॉ मोमेंट कैसे सॉल्व करना है, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट कैसे सॉल्व करना है। वी कवर ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस here example. Okay, so just go through example and try to solve it. Okay, बहुत इजी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के लिए देखो इतना इजी है। आपका टेबल हो गया, टेबल में ही सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ओके, थैंक यू।